हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि के सर्वाधिक उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? तो भारतीय भूमि के सर्वाधिक उत्तरी बिंदु मतलब कि नॉर्दर्न पॉइंट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सबसे लास्ट पॉइंट जो है जम्मू कश्मीर का, वो क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? तो भारत के पश्चिमी बिंदु को कहते हैं गौर माता। ये कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर बिंदु को क्या कहते हैं? तो भारत का जो ईस्टर्न पॉइंट है उसे कहते हैं किबीथू, और ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसके दक्षिणी बिंदु कहते हैं केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी। ये है तमिलनाडु में, और ये मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है, मतलब कि साउदर्न पॉइंट है लैंड का। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? मतलब मुख्य भूमि का पॉइंट नहीं है ये, सिर्फ साउदर्न पॉइंट, मतलब सबसे लास्ट पॉइंट जो है दक्षिण में, वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट। इन दो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है और ये सिर्फ दक्षिणतम बिंदु मतलब कि लास्ट पॉइंट साउदर्न पॉइंट क्या है अगर भारत का, तो बताया जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है उसका सबसे लास्ट वाला द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप, तो उसी का जो पॉइंट है सबसे लास्ट उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल स्थित है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अगला क्वेश्चन है, एडम्स ब्रिज किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। एडम्स ब्रिज, इसे आदम का ब्रिज भी कहते हैं, तो एडम्स ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अक्षांश देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की अक्षांश और देशांतर स्थिति जब भी हम ग्लोब पे देखते हैं तो ग्लोब पे जो अक्षांश और देशांतर के बीच में जो भारत का नक्शा आता है तो उसमें रहता है कि नीचे 8 डिग्री, ऊपर लेफ़्ट एंड राइट। तो इसके बीच में जो भारत ऐसे बना हुआ है, जो इसके चारों पॉइंट है, कोने हैं, तो ये जो नीचे वाला है ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये ऊपर वाली ये जो है अक्षांश ये है 37 डिग्री 6 मिनट। आपकी ये जो लेफ़्ट वाली है ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, और आपका ये वाली देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो आपका जो भारत है, भारत पड़ता है पूर्व और उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है तैथिस सागर से, कि जहाँ हिमालय है आज वहाँ पे वर्षों पहले क्या था? तैथिस सागर था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे पुरानी यंगफोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं? तो है अरावली, ये सबसे पुराने हैं अरावली माउंटेन्स। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी है? तो नर्मदा और तापी नदी के बीच में पड़ती है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है गोदावरी, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, और ये खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील,
ये फ्रेश वाटर लेक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। ये कहाँ बहती है? अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। अगला क्वेश्चन है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर है? नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर, मतलब कि 8.85 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल के पास में। और ये कौन सी दो नदियाँ बनाती हैं? तो ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये की थी 1875 में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है जो हमारा पूर्वी राज्य है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहीं पे सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। मतलब डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ये कब की थी? ये की थी 1897 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ये की थी 1828 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, मतलब इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली बनी थी भारत की राजधानी 1911 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मतलब कि टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएन की स्थापना हुई थी, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर को इसीलिए यूएन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 15 देश इसके मेंबर होते हैं। इसमें से 5 मेंबर जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 टेम्परेरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था?
तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सारी जितनी भी हमारी डिफेंस है, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इन सब के जो हेड होता है वो होता है राष्ट्रपति। मतलब कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।